जय हिंद। तो आप लोग देख रहे होंगे कि आज जो है सो अब हम जय पराक्रम और श्वसन चैप्टर बायोलॉजी का खत्म कर चुके हैं। तो आज हम करने वाले हैं परिवहन, पार्ट 1 होगा, यानी कि परिवहन का यह फर्स्ट वीडियो है। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन ऑल रहेगा तो आपको जब भी वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा चैनल पर तो आपको जैसे नोटिफिकेशन गिर जाएगा। लाइव क्लास तो है नहीं कि जो लाइव आएंगे तो आपको जैसे वेट करेंगे 5 मिनट तो आपको जैसे नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा तब तक में। ठीक है, तो वीडियो प्रोवाइड करें और नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो हम लोग पढ़ रहे हैं परिवहन, यानी कि बायोलॉजी का तीसरा नंबर चैप्टर है। ठीक है, आप लोग को पता होगा। ठीक है, तो परिवहन के बारे में पढ़ने वाले। तो परिवहन यानी कि बहुत तरह का, यानी कि परिवहन का सीधा साधारण सिंपल सा समझिए कि परिवहन होता है। जैसे कि दुनिया में बहुत सारी चीजों का परिवहन होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग को यहाँ क्या पढ़ना है, तो हम लोग का पढ़ना है जीवों के बारे में परिवहन और पौधों के बारे में परिवहन। ठीक है, तो पहले पौधों के बारे में परिवहन पढ़ लेंगे, उसके बाद जीवों में कैसे किस तरह का परिवहन होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो परिवहन मतलब क्या होता है, तो परिवहन मतलब होता है जैसे कि ऐसे अगर देखिएगा तो यहाँ तो हमको पेड़ पौधे के बारे में, जीवन के बारे में पढ़ना है, लेकिन परिवहन मतलब होता है एक जगह से कोई भी चीज, कोई भी वस्तु को, कोई भी पदार्थ को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। लेकिन हम लोग को पेड़ पौधा के बारे में पढ़ना है, तो पेड़ पौधा में परिवहन कैसे होता है, या पेड़ पौधा में परिवहन के रूप में कौन सा पदार्थ, कौन सा खनिज, यानी कि परिवहन मतलब एक जगह से दूसरी जगह क्या जाता है। ठीक है, पेड़ पौधा में। ठीक है, तो पहला दिया गया है कि सभी उपयोगी पदार्थों को, यानी कि पेड़ पौधों के लिए आप लोग को पता होगा कि पेड़ पौधा को भोजन बनाने के लिए 4 चीजों की आवश्यकता होता है। कितनी चीजों के? 4 चीजों की आवश्यकता। पहला होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल होता है जो पेड़ पौधा हरा होता है उसमें क्लोरोफिल की मौजूदगी होता है। तो पेड़ पौधा के पास जो है सो क्लोरोफिल पहले से ही अवेलेबल, यानी कि उपस्थित रहता है। लेकिन उसके लिए जैसे 3 अन्य और पदार्थों की जरूरत होता है। पहला क्लोरोफिल जो पेड़ पौधा के पास उपलब्ध रहता है। दूसरा होता है जल, जो मिट्टी से प्राप्त होता है। तीसरा होता है सूर्य का प्रकाश, जो है सूर्य से मिल जाता है। चौथा होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जो वायुमंडल से प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इन चीजों को। लेकिन परिवहन होगा कैसे, तो परिवहन यानी कि पेड़ पौधा को जड़ों के माध्यम से आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा, जैसे कि यह मान लीजिए यह पेड़ है, क्या है, तो यह पेड़ है, यह जो है मेरा पेड़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यह मेरा पेड़ होगा। ठीक है, यह पेड़ है, लेकिन पेड़ों को तो वायुमंडल से ऊपर से पत्तियों के द्वारा जैसे CO2 सूर्य का प्रकाश मिल जाता है, और क्लोरोफिल इसमें पहले से मौजूद रहता है। लेकिन इसमें जल कहाँ से मौजूद होता है, तो जल जो होता है वो पेड़ पौधों को पृथ्वी से मिल जाता है, यानी कि नीचे से मिल जाता है। ठीक है, तो परिवहन यानी कि पेड़ पौधों को, यानी कि जड़ों से लेकर, यानी कि खनिज पदार्थों को, यानी कि खनिज लवण को, खनिज लवण जो जल और खनिज लवण को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाने की क्रिया, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की क्रिया परिवहन कहलाता है। उसी तरह अगर देखिएगा तो खाद्य पदार्थ जो होता है पत्तियों से पूरे शरीर के, यानी कि पेड़ पौधों को पूरे भागों में क्या करता है कि फैलता है। ये सब क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि पहला प्रश्न उठेगा कि सर हम लिखेंगे कैसे, तो इसके लिए हम आंसर भी लिख दिए हैं। हर एक लाइन, हर एक टॉपिक, हर एक जो है लाइन काफी अपने आप में इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। देखिए कैसे कहता है परिवहन, तो परिवहन का भाषा कैसे लिखेंगे, परिभाषा कैसे लिखेंगे, उसका आंसर कैसे लिखेंगे, ये तो आपको समझाने के लिए मैं बता दिया। उसके लिए जो आप लिखेंगे कैसे, तो सभी उपयोगी पदार्थों को उनके मूल स्रोतों से शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाने तथा अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को परिवहन, यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स कहते हैं। यानी कि पेड़ पौधा को आवश्यक खनिज पदार्थों को, खनिज लवणों को, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देना क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। या और क्या कहते, जैसे कि देखिए कि सभी उपयोगी पदार्थ यानी कि पेड़ पौधा को जो भी उपयोगी पदार्थ है उसको जीवन जीने के लिए, जो भी अपनी दैनिक क्रिया करने के लिए, जिंदा रहने के लिए सभी पदार्थ को मूल स्रोतों यानी कि स्रोत मतलब क्या होता है कि वैसा स्रोत जहां से पेड़ पौधा जो आवश्यक पदार्थ ले सके। तो शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं, तो आप लोग को पता होगा कि शरीर जो होता है बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर क्या होता है, यानी कि उत्तक बना होता है, और उत्तक से अंग बना होता है, अंग से क्या होता है, बॉडी का निर्माण होता है। इसी तरह पेड़ पौधा में भी होता है। तो कहता है कि सभी उपयोगी पदार्थों को उनके मूल स्रोतों से शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाता है, यानी कि जड़ से लेता है और शरीर के सभी पदार्थों, यानी कि सभी अंगों तक पहुंचाने का काम करता है।
और अनुपयोगी हानिकारक पदार्थ। अनुपयोगी, अनुपयोगी यानी कि जिसका काम शरीर में नहीं है, जिसका उपयोग शरीर में नहीं है। जैसे कि मानकर चलिए अनुपयोगी पदार्थ के रूप में हो जाता है, जैसे कि लाशा। क्या हो गया? इसका लाशा हो गया। हम लोग के देखेगा तो हम लोग का होगा पसीना हो गया, मलमूत्र हो गया, शौच हो गया, टॉयलेट हो गया, ये सब क्या हो गया? हम लोग का अवशिष्ट यानी कि अवशेषी अनुपयोगी पदार्थ हो जाता है। ठीक है, अवशेषी पदार्थ हो जाता है। अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से निकाल कर गंतव्य स्थान, कहने का मतलब गंतव्य स्थान जहां से वह बाहर निकल जाए उसी को क्या कहते हैं? जिस स्थान से वह, जिस जगह से, जिस अंग के माध्यम से बाहर निकल जाता है उसे क्या कहते हैं? गंतव्य स्थान कहते हैं। तो गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को क्या कहते हैं? परिवहन के ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स कहते हैं। आता है जीवों के शरीर में इस कार्य के लिए विकसित तंत्र को परिवहन तंत्र कहते हैं। यानी कि जीव जंतुओं को इस कार्य करने के लिए, देखिए पेड़ पौधा को अवशेषी अनुपयोगी पदार्थों को छोड़ने के लिए, अनुपयोगी पदार्थ कहने का मतलब है जैसे कि लस्सा होगा, लस्सा का शरीर में इसका उपयोग ना है तो ये किस माध्यम से छोड़ेगा? या कार्बन डाइऑक्साइड किस माध्यम से छोड़ेगा? यानी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तो लेता है लेकिन ऑक्सीजन किस माध्यम से छोड़ेगा? तो इसके लिए इसका कोई जगह फिक्स नहीं होता है। पेड़ पौधा के पत्तियों के किसी भी जगह से यह जो सो अपना ऑक्सीजन छोड़ देता है। लस्सा अपने शरीर के कोई भी अंग से, डालियां हो गया, जड़ हो गया, या अपनी पूरे शरीर के किसी भी अंग से यह जो सो अपना लस्सा छोड़ देता है, अनुपयोगी पदार्थ छोड़ देता है। लेकिन जीव जंतु का बात कहता है कि जीव जंतु में जैसे कि हम लोगों में या गाय भैंस में इसके लिए जो सो अवशेषी पदार्थ यानी कि अनुपयोगी पदार्थ जिसको काम ना है शरीर में, वो सब को निकालने के लिए एक विशेष अंग होते हैं। ठीक है, वही कहता है कि जीवों के शरीर में, जीव यानी कि हम लोग और गाय भैंस कुत्ता बिलाई जो जीवित चीज है, जीवों के शरीर में इस कार्य के लिए यानी कि परिवहन तंत्र के लिए, यानी कि कोई भी पदार्थ को हम अपने अंदर लेने के लिए, हम अपने दैनिक जीवन को चलाने के लिए, हम अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, जिंदा रहने के लिए आवश्यक खाद्य पदार्थों को पूर्ति करने के लिए, जैसे कि हम लोग को भोजन, दैनिक जीवन के लिए, जिनकी वृद्धि के लिए, जैसे यानी कि बहुत सारे कामों को करने के लिए, एनर्जी के लिए हमें भोजन यानी कि मुख से प्राप्त होता है। तो मुंह हमारा जो होता है एक क्या कहलाता है? तो यह परिवहन तंत्र कहलाता है, इनके सिस्टम कहलाता है जो जाता है। ठीक है, इसी तरह इसको अवशेषी पदार्थ को निकालने के लिए हमारे जो होता है एक मलद्वार होता है जिसको कोलन कहते हैं, जो बड़ी आंत के माध्यम से नीचे निकल जाता है, वो क्या कहलाता है? तो वो भी एक परिवहन तंत्र का मार्ग कहलाता है। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने की क्रिया क्या कहलाता है? परिवहन तंत्र कहलाता है। तो वही कहता है कि जीवों के शरीर में इस कार्य के लिए यानी कि परिवहन तंत्र के लिए एक अलग सा अंग होता है जिसको परिवहन तंत्र, ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। पौधों में पदार्थों का परिवहन। अब आते हैं पौधों के पदार्थों का परिवहन कैसे होता है और किसके माध्यम से होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पौधों में पदार्थों का परिवहन किसके माध्यम से होता है या किस ऊतक के द्वारा होता है। ठीक है, यहां से प्रश्न पूछेगा तो हम लोग लिखेंगे कि पौधों में पदार्थों का परिवहन यानी कि पौधों में पदार्थों का परिवहन जो होता है कुछ इस प्रकार होता है। तो एक कोशिकीय पौधों आप किसको कहेंगे? जैसे कि क्लेमाइडोमोनास, युगलिना, ये सभी एवं सरल बहुकोशिकीय शैवालों में पदार्थों का परिवहन विसरण क्रिया द्वारा होता है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि एक कोशिकीय जीवों में पदार्थों का परिवहन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जो है शरीर के अंगों तक पहुंचाने की पदार्थों की प्रक्रिया क्या कहलाता है? यानी कि विसरण क्रिया यानी कि डिफ्यूजन जिसको कहते हैं, डिफ्यूजन क्रिया के द्वारा पहुंचता है एक कोशिकीय पदार्थों में। लेकिन एक कोशिकीय पदार्थों में विसरण क्रिया के द्वारा, डिफ्यूजन क्रिया के द्वारा जो है पदार्थों का परिवहन तो हो जाता है, लेकिन बड़े बड़े पौधे जो होते हैं, लंबे लंबे पौधे होते हैं, उसमें विसरण क्रिया यानी कि डिफ्यूजन क्रिया के द्वारा यह पदार्थों का परिवहन करना, एक जगह से दूसरी जगह ढोकर पदार्थों को ले जाना, यह संभव नहीं होता है। उसके लिए अलग जो है ऊतक का निर्माण होता है। तो आगे देखते हैं कि जबकि बहुकोशिकीय पदार्थों में पौधों में जल एवं खाद्य पदार्थों के लिए परिवहन के लिए एक खास परिवहन तंत्र होता है। यानी कि जिस तरह हम लोग को खाने के लिए मुख होता है और मल द्वार यानी कि पेशाब, टॉयलेट और यानी कि अवशेषी पदार्थ को निकालने के लिए दूसरा रास्ता होता है जिसको कोलन कहते हैं, मल द्वार यानी कि गुद्देदार होता है, वह होता है। उसी तरह जैसे बड़े पौधों में इसको यानी कि खाद्य पदार्थों को ऊपर ले जाने के लिए, पृथ्वी से जल, खनिज लवण को ले जाने के लिए एक जैसे ऊतक होता है, इसके लिए एक अंग यानी कि तंत्र होता है जिसको परिवहन तंत्र कहते हैं। चलिए इसके बारे में जानते हैं। जबकि बहुकोशिकीय पौधे में, बहुकोशिकीय यानी कि उस वैसा पौधा जिसमें बहुत सारे कोशिका होगा, क्या होगा? बहुत सारे कोशिका। शैवाल आप लोग देखेंगे, शैवाल का मतलब जैसे कि कल पर आप लोग देखेंगे काई, या बहुत बड़े बड़े बांध पर, नदी के बड़े बड़े बांध पर देखेगा तो हरा टाइप का जो रहता है जिस पर हम लोग फिसल जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? शैवाल कहते हैं। ठीक है, जबकि बहुकोशिकीय पौधों में जल एवं खाद्य पदार्थों के
के लिए परिवहन, खाद्य पदार्थों के परिवहन के लिए यानी कि ढोने के लिए एक खास परिवहन तंत्र होता है, क्योंकि विसरण क्रिया से लंबे वृक्षों में जड़ से लेकर पत्तियों तक की दूरी तय नहीं की जा सकती। कहता है कि जैसे विसरण क्रिया के माध्यम से एक कोशिकीय में तो खाद्य पदार्थों का पूर्ति हो जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा, लेकिन बड़े बड़े लंबे लंबे जो वृक्ष होता है, बड़ा बड़ा पौधा होता है, उसमें क्या होता है कि ये पौधा मतलब तो होता है छोटा, लेकिन वृक्ष, बड़े बड़े वृक्ष जो होता है उसमें विसरण क्रिया के द्वारा खाद्य पदार्थों को, पेड़ पौधा को भोजन पहुंचाने यानी कि खनिज लवण को पहुंचाना असंभव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संभव नहीं होगा, यानी असंभव होगा। ठीक है, तो क्योंकि विसरण क्रिया से लंबे वृक्षों में जड़ से लेकर पत्तियों तक की दूरी तय नहीं की जा सकती है, इसके लिए लंबे पौधों में दो प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लंबे वृक्षों में खाद्य पदार्थों को पहुंचाने के लिए, खनिज लवण को पहुंचाने के लिए कौन सा उत्तक होता है? तो उत्तक जो होता है दो प्रकार का उत्तक होता है, वो दोनों का जो है सो अलग अलग काम होता है। ठीक है, तो पहला को कहते हैं जाइलम उत्तक और दूसरा को कहते हैं फ्लोएम उत्तक। क्या कहते हैं? पहला को जाइलम उत्तक, दूसरा को फ्लोएम उत्तक कहते हैं। चलिए दोनों का काम समझ लेते हैं कि जाइलम उत्तक का क्या काम होता है और फ्लोएम उत्तक का क्या काम होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लंबे वृक्षों में जैसे खाद्य पदार्थों को परिवहन के लिए कौन से, जैसे या बहुकोशिकीय पौधों में खाद्य पदार्थों को परिवहन के लिए कौन से उत्तक का काम होता है? तो जाइलम और फ्लोएम। और फिर खकोर का अंदर तक पूछेगा कि जाइलम का क्या काम है, फ्लोएम का क्या काम है, तो उसके बारे में हम बता देते हैं, फिर आप लोग को बता देंगे कि जाइलम और फ्लोएम में अंतर क्या है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप निम्नलिखित में से जाइलम और फ्लोएम के बारे में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो आप उसको भी लिख लीजिएगा, जाइलम और फ्लोएम में अंतर क्या क्या है, जाइलम का क्या काम है, फ्लोएम का क्या काम है। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो लाइक जरूर कीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिएगा। आप ही लोग को इसमें से फायदा होने वाला है, क्योंकि जब भी प्रोवाइड वीडियो कराया जाए आप लोग को जल्द से जल्द तक जैसे नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, तो पहला आता है कि जाइलम उत्तक और दूसरा होता है फ्लोएम उत्तक। तो जाइलम उत्तक एवं फ्लोएम उत्तक में निम्नलिखित कुछ इस प्रकार का अंतर होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि जाइलम एवं फ्लोएम में आप अंतर स्पष्ट करें, तो लिख लीजिएगा आप लोग कि जाइलम एवं फ्लोएम उत्तक में निम्नलिखित अंतर कुछ इस प्रकार के होते हैं। एक तरफ लिख लीजिएगा जाइलम उत्तक और दूसरा तरफ लिख लीजिएगा फ्लोएम। ठीक है, जाइलम का क्या काम होता है? तो जाइलम का पहले समझिए, उसके बाद हम इसको दोनों में अंतर बता देंगे। पहले एक एक करके तो जाइलम का जो काम होता है, जैसे कि पेड़ पौधा में चार चीजों की आवश्यकता हम बार बार बोलते हैं क्योंकि आपको भी रिवीजन हो जाए। तो जैसे कि पेड़ पौधा में खाद्य पदार्थों के यानी कि भोजन को लिए पेड़ पौधा को प्रकाश संश्लेषण करने के लिए चार चीजों की आवश्यकता होता है: CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जल H2O, सूर्य का प्रकाश यानी सनलाइट्स, और क्या होता है तो क्लोरोफिल, जो पेड़ पौधा में अपने से पहले से मौजूद रहता है, जो पेड़ पौधा हरा होता है। ठीक है, जो जीवित होता है, ऐसे समझिए। ठीक है, तो जाइलम का क्या काम होता है? तो जाइलम का जो काम होता है, जैसे कि इसमें से चार चीजों की आवश्यकता में से जल जो है वो तो पृथ्वी से लेता है, यानी कि भूमि से लेता है। तो पृथ्वी से जल ले जाने के लिए पेड़ पौधा का जाइलम उत्तक जो होता है काफी हेल्पफुल होता है, काफी आवश्यक होता है। तो पेड़ पौधा को क्वेश्चन पूछा जाएगा, पेड़ पौधा में जलों को आवागमन या परिवहन के लिए कौन सा उत्तक जिम्मेदार होता है या कौन सा उत्तक जो है आवश्यक होता है? तो जाइलम हो जाएगा। याद कैसे रखेंगे? तो जौ से जल ढोने का काम कौन करेगा? जौ से जाइलम और जौ से जल, क्या? तो जल से जाइलम, यानी कि जाइलम का क्या काम होता है? तो जल को ढोना, यानी कि जल में जो घुलित खाद्य पदार्थ होता है उसको पेड़ पौधा को सभी भागों तक, पत्तियों तक पहुंचाने की क्रिया कौन करता है, काम कौन करता है? तो जाइलम। पेड़ पौधा का जाइलम उत्तक जो होता है, पेड़ पौधा में कितने प्रकार का उत्तक? दो प्रकार का उत्तक, पहला जाइलम उत्तक, दूसरा फ्लोएम उत्तक। जाइलम उत्तक का काम होता है कि पेड़ पौधा के पत्तियों तक जलों को ले जाना, ताकि जल ले जाएगा तभी ना पेड़ पौधा में पहले से क्लोरोफिल उपस्थित रहता है, यानी कि पेड़ पौधा के पास अपने से रहता है पहले से। ठीक है ना, उसके बाद क्लोरोफिल, जिसके कारण पेड़ पौधा हरा होता है, और दूसरा यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ऊपर तो मिल ही जाता है पेड़ पौधा को, उसके बाद सूर्य का प्रकाश यानी कि तीन चीज ऊपर मिल जाता है, तो नीचे से जल चाहिए तभी ना, तो जल ले जाने का काम जो होता है जाइलम करता है। कैसे याद रखेंगे? तो पेड़ पौधा में जलों को परिवहन करने के लिए, जल को ले जाने के लिए कौन सा उत्तक जिम्मेदार होता है, कौन सा उत्तक लाभदायक होता है? तो जाइलम होता है। ठीक है, तो ये जाइलम हो गया। उसके बाद है फ्लोएम। अब फ्लोएम का काम क्या होता है? इसमें क्या होता है, जाइलम जो होता है यह नीचे से ऊपर की ओर काम करता है, और इसकी कोशिका जो होता है मृत होता है। क्या होता है? तो जाइलम का कोशिका जो होता है मृत होता है, यानी कि कोशिका मरा हुआ होता है। उसके बाद कहते हैं
दूसरा होता है फ्लोएम। फ्लोएम क्या होता है कि फ्लोएम जो होता है, जैसे कि ऊपर आप पेड़ पौधा में भोजन बन गया, नीचे से जल ले गया, जाइलम ले गया जल, और ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया वायुमंडल से, उसके बाद सूर्य का प्रकाश मिल गया। इसी उसके बाद पेड़ पौधा में पहले से अवेलेबल यानी मौजूद था, उसके पास था क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल के क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्लोरोफिल पेड़ पौधा किसके कारण हरा होता है, तो क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। और मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या जो होता है, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है और संकेत Mg होता है। क्या होता है, Mg होता है। आपको केमिस्ट्री में पढ़ना है, आपको सभी जो है 10th क्लास का सभी सब्जेक्ट का इसी चैनल पर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो मैग्नीशियम का संकेत Mg, परमाणु संख्या 12 होता है, सोडियम का 11 और संकेत Na होता है। तो फ्लोएम का काम क्या होता है, तो जैसे कि जाइलम जब जल नीचे से ले गया तो ऊपर तो भोजन बना लिया। पेड़ पौधा को प्रकाश संश्लेषण यानी कि भोजन बनाने के लिए 4 चीज की आवश्यकता होता है। तो 3 चीज तो ऊपर मिल गया, क्लोरोफिल पहले से ऊपर था ही, सूर्य का प्रकाश ऊपर से ही मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से ही मिल जाता है। ठीक है, 3 चीज मिल गया। उसके बाद नीचे से जल, यानी कि नीचे से जल गया पत्तियों तक, तो पत्तियों तक चला गया तो पेड़ पौधा बनाने के लिए यानी कि भोजन बनाने के लिए 4 चीज की आवश्यकता, तो उसको ऊपर अवेलेबल हो गया। जब भोजन बन जाता है तो किस तरह, जैसे कि मान के चले भोजन बन जाता है भोज में या घर में, तो किस तरह सबको भोजन भंडार में से कार के निकाल के सबको थाली में परोस करके सबके अलग अलग जहां बैठे रहते हैं वहां सबको लगा दिया जाता है। उसी तरह पेड़ पौधा में अगर भोजन बन जाता है तो ये कोई जरूरी ना है कि खाली पत्तियों तक रह जाए, फिर उसको पेड़ पौधा को भोजन पहुंचाने के लिए सभी अंगों तक कोई का काम होगा ना, या किसी भी लेबर या किसी भी जो वेटर का काम होगा, तो वेटर का काम करता है फ्लोएम। जल ले जाने का काम कौन करता है, तो जल ले जाने का काम जो वेटर होता है वो जाइलम होता है उत्तक, जबकि पेड़ पौधा में भोजन को ढोने के लिए फ्लोएम होता है। तो फ्लोएम तो ऊपर तो पत्तियों में पेड़ पौधा यानी कि ऊपर तो बन गया भोजन, अब भोजन को सभी अंगों तक पेड़ पौधा को पहुंचाएगा कौन, तो पेड़ पौधा में बने हुए भोजन ऊपर जो बना उसको पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है। क्या करता है, फ्लोएम करता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि खाद्य पदार्थों का परिवहन एक अंग से दूसरे अंगों तक पेड़ पौधा में कौन सा उत्तक करता है, तो फ्लोएम उत्तक करता है। जबकि जलों को एक स्थान से दूसरी जगह यानी कि एक पेड़ पौधा को एक अंगों से दूसरे अंगों तक पहुंचाने का कौन काम करता है, तो फ्लोएम करता है। जाइलम नीचे से ऊपर ले जाता है, जाइलम जो होता है वो नीचे से ऊपर की ओर जाता है, जबकि फ्लोएम ऊपर से नीचे की ओर जाता है। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए, सीधा समझिए। जाइलम को ढोने का काम जल का ढोने का काम जाइलम करेगा, फलो यानी कि खाद्य पदार्थों का काम यानी कि फ से भोजन यानी कि भोजन जो बन गया उसको फूड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का, पेड़ पौधा के सभी भागों में पहुंचाने का काम कौन करेगा, फ्लोएम करेगा। आइए इसके बारे में अंतर जान लेते हैं, इसको दोनों का काम जो समझ लिए क्या क्या काम है। तो जाइलम एवं फ्लोएम में निम्नलिखित अंतर कुछ इस प्रकार है। पहला है जाइलम, इसकी कोशिकाएं मृत होती है, पहले ही बता दिए हैं, तो आसान से लिखिएगा। अगर इसका काम समझ लीजिए कि क्या क्या काम होता है, कौन कौन, आसान से लिखिएगा कि इसकी कोशिकाएं मृत होती है। तो जाइलम कोशिका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा कि जाइलम कोशिकाएं कैसी होती है, मृत होती है, जीवित होती है, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो आप लोग टिक कीजिएगा मृत होती है। कैसे होती है, मृत होती है। जबकि इसके उल्टा होगा कि फ्लोएम कोशिकाएं की जो फ्लोएम उत्तक की कोशिकाएं जो होगा वो जीवित होगा। कैसे होगा, तो फ्लोएम उत्तक की जो कोशिकाएं होगा वो जीवित होगा, जबकि जाइलम उत्तक की जो कोशिकाएं होगा वो मृत होगा। फिर दूसरा आता है कि जाइलम में कि यह जल एवं घुलित खनिजों का स्थानांतरण करता है। क्या करता है, यानी कि जल में जो घुलित खनिज होता है, खनिज लवण होता है, उसको स्थानांतरण मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, यानी कि जड़ों से लेकर क्या करता है कि ऊपर की ओर ले जाता है। जैसे कि यह जड़ हो गया, क्या हो गया, ये जड़ हो गया, और इस जिस तरह का जो सोढ़ी निकला हुआ रहता है, सोढ़ी, इसको कहते हैं रूट हेयर। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रूट हेयर। रूट हेयर इंग्लिश में कहते हैं मूल रोम। क्या कहते हैं, मूल रोम कहते हैं, मूल रोम कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पेड़ पौधा को कौन सा भाग जो होता है जो जलों को अवशोषित करता है, तो रूट हेयर यानी कि मूल रोम करता है। ये बीचला वाला भाग नहीं करता है, जबकि इसमें से सोंठ निकला रहता है ना, पतला 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 टाइप का, वही इसको जैसे चूसने का काम करता है। तो वही कहता है यह जल एवं घुलित खनिजों का स्थानांतरण करता है, यानी कि जल जो होता है जल में जाइलम जो होता है, जाइलम होता है पेड़ पौधा में खनिज जैसे घुला हुआ रहता है जल, उसको ढोने का काम करता है। जबकि फ्लोएम में क्या होता है कि यह खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है, यानी कि खाद्य पदार्थों का यह परिवहन करता है। जैसे कि भोजन बन गया तो उसको खाद्य पदार्थ हो गया, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह पेड़ों पौधा के सभी भागों में पहुंचाने का काम कौन करता है, फ्लोएम करता है। तीसरा है कि इसमें जल एवं घुलित खनिज लवणों का बहाव ऊपर की ओर होता है। तो आप पहले ही बता दें कि जल कहाँ जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा कि ऊपर से नीचे जाएगा, ऊपर कहाँ से आएगा, उसको पेड़ पौधा के पास जल नीचे ही से जाएगा, तो यह नीचे से की ऊपर की ओर जाता है। जबकि इसमें खाद्य पदार्थों का परिवहन ऊपर से नीचे की ओर, यानी कि खाद्य पदार्थ जो भोजन बन गया पेड़
पौधा के ऊपर से नीचे की ओर आता है सभी पौधों में, क्योंकि पत्तियां सबसे लास्ट ऊपर होता है। क्या होता है? पत्तियां, यानी कि यहाँ भोजन मान के चलिए यह पेड़ पौधा का पत्तियां है, पत्तियां यहाँ भोजन बन गया। क्या है? यहाँ पर ही यहाँ भोजन बन गया, तो भोजन बन गया तो यह नीचे की तरफ आएगा भोजन को लेकर सभी भागों में। और जल जो है, जब जल लेकर जाएगा तो जल ऊपर की तरफ लेकर जाएगा। क्या जाएगा? जल ऊपर की तरफ लेकर जाएगा। यही इसका आंसर लिखना था। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। आज के लिए इतना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। आप वीडियो अच्छा लगे, क्लास से हेल्पफुल लगे, आप लोग को समझ में आ रहा है, तो जो भी आप लोग को मन में डाउट हो, जो भी आप लोग को विचार हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, मदद कीजिएगा। आज के लिए इतना है। थैंक यू। जय हिंद।